हाय एवरीवन, दिस इज निकिता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। फिलहाल अभी बज रहा है सुबह के 5:30 और हम निकल चुके हैं अपनी एक और रोड ट्रिप पर। लास्ट टाइम मुझे याद है कि जब हमने आपसे बैंगलोर टू गोवा और बैंगलोर टू ऊटी के वीडियोस शेयर किए थे तो उन पर आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया था, काफ़ी सारे प्यारे प्यारे कमेंट्स किए थे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दोज वीडियोस एंड फॉर योर लवली कमेंट्स। आपको जैसे कि पता है कि हम पहले माही और विवान को लॉन्ग ट्रिप पर ले जाने में थोड़ा सा हेजिटेट करते थे बिकॉज हमें यही डाउट रहता था कि इतनी देर कार में ये सेटल होंगे या नहीं। बट फॉर्चुनेटली अब वो काफ़ी कंफर्टेबल हो गए हैं, आप देख ही सकते हो उन्हें, और रोड ट्रिप्स एंजॉय भी करने लगे हैं। तो 2-3 ट्रिप्स के बाद हमने सोचा कि चलो अब थोड़ी फ्रिक्वेंट रोड ट्रिप्स प्लान कर सकते हैं। और क्योंकि इस बार मेरे पेरेंट्स भी आए हुए हैं तो हमने सोचा एक अच्छा टाइम स्पेंड करने को मिल जाएगा उनके साथ। हम निकले हैं सुबह 5:30 बजे के, और जैसे कि मैं अपने हर ट्रैवल वीडियो में बोलती हूँ कि जब भी आप बैंगलोर से कोई रोड ट्रिप प्लान कर रहे हो तो अर्ली मॉर्निंग ही स्टार्ट करो। इससे आप बैंगलोर का ट्रैफिक अवॉइड कर पाओगे और डेस्टिनेशन पर भी स्मूथली और टाइम से पहुंच जाओगे। अदरवाइज आधा टाइम ना आपका ट्रैफिक में निकल जाएगा, और अगर उस दिन का कोई प्लान है आपका तो वो भी अफेक्ट हो जाएगा। सो सुबह के टाइम रोड्स भी काफ़ी स्मूथ होती हैं और एक अलग ही पीसफुल फीलिंग आती है। कोई जल्दी नहीं, आई मीन कोई नो रश नो हरी, बस आराम से आप अपना रोड ट्रिप जो है वो एंजॉय करते हुए चलते हो। सो फिलहाल मैं बता दूं आपको कि रूट कैसा हम फॉलो करने वाले हैं, यहाँ से हमें कैसे कैसे ट्रैवल करना होगा। सो बैंगलोर से मैसूर, देन उसके बाद नांजनगुड़, देन गोंदुलपेट, उसके बाद बंदीपुर नेशनल पार्क, देन सुल्तान बटेरी और फाइनली वायनाड। सो रोड्स काफ़ी अच्छी हैं, स्मूथ हैं, और देखो बातों ही बातों में हम मैसूर भी पहुंच गए और अभी टाइम हो रहा है 8:30। तो मैसूर को तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप मैसूर कब आ गए। तो हम बीच में कहीं पर भी ब्रेकफास्ट के लिए नहीं रुके, इसलिए हमने सोचा कि पहले हम मैसूर में रुककर एक जगह ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। पैलेस हमारा ऑलरेडी देखा हुआ था तो हमने वहाँ पर टाइम बचा लिया हमारा, और हम सीधा गए ब्रेकफास्ट करने। वो भी हमने सर्च किया था गूगल में, जहाँ पे हमें बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट मिला, पाकशाला करके, जहाँ पर हमने वैरायटी ऑफ डोसा ट्राई किए, सबने अलग अलग मंगा लिए थे, और बस इडली उपमा बटर मिल्क यही सब खाया। काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट था। हे विवान, से चीज एंड से हाई टू एवरीवन। वेल, इतना अच्छा ब्रेकफास्ट करने के बाद हम निकल गए सैन फिलोमेना कैथेड्रल चर्च की तरफ। इस चर्च के बारे में पहले हमें पता ही नहीं था। हम 2-3 बार मैसूर आए बट इसके बारे में कभी पता ही नहीं चला कि इतना ब्यूटीफुल चर्च भी है मैसूर में। वो तो मेरे पापा ने गूगल में सर्च किया और उन्होंने इसके बारे में हमें बताया, तो हमने कहा कि चलो हम घूम कर आते हैं। और सीरियसली बहुत ही ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर था, बाहर से ही इतना सुंदर चर्च था वो। एंड वही जैसे टेम्पल में होता है कि आपको स्लीपर्स जो है वो बाहर छोड़कर जानी होती हैं, सेम वैसे ही। एंड अभी तक मतलब हम लोग आश्चर्य कर रहे थे कि हमें ये नहीं पता है कि इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट चर्चेस इन एशिया, जो कि मैसूर में है। एंड अंदर पहुंचते ही इतनी पीसफुल वाली फीलिंग आई। एक तो हम वीकडे में ट्रैवल कर रहे थे तो कोई क्यू नहीं, आराम से हमने चर्च को घूमा, एंड सच अ ब्यूटीफुल चर्च इट इज़। और फॉर्चुनेटली हम लोग जब पहुंचे तो वहाँ प्रेयर की तैयारी हो रही थी, तो वो कैंडल्स लाके सिस्टर रख रही थी। इवन फादर भी देखने हमको मिले, और हम थोड़ी देर वहाँ पे रुके भी कि चलो प्रेयर देख के चलते हैं कि कैसी होती है। मतलब ओवरऑल इट वॉज लवली, इट वॉज पीसफुल, अमेजिंग एक्सपीरियंस। और आर्किटेक्चर का तो मतलब मैं क्या ही बताऊँ, आप देख ही रहे हो वीडियोस में, बहुत ही ब्यूटीफुल था। इवन बाहर से भी इतना ब्यूटीफुल था। काफ़ी सारा स्पेस था वहाँ पे बच्चों को एंजॉय करने के लिए। अगर वॉशरूम आपको यूज़ करना है वो भी बाहर साइड आपको मिल जाएगा। उसके जो एंट्री फीस है वो बिल्कुल फ्री है, एंड वो सुबह 8 बजे खुल जाता है, रात के 8 बजे तक आप वहाँ पर विजिट कर सकते हो। सो प्रेफर करूँ कि आप वीकडे में जाओ तो आराम से घूम कर आ सकते हो वो चर्च। उसके बाद हम निकल चुके थे अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, और अब हमने डिसाइड किया था कि
लंच हम डायरेक्ट वायनाड में ही करेंगे। वैसे भी बच्चों के साथ हम ट्रैवल करते हैं तो घर से कुछ ना कुछ स्नैक्स रखते ही हैं, तो और हमने भी पेट भर के ब्रेकफास्ट कर ही चुका था। बीच में एक जगह बहुत सारे सनफ्लावर फील्ड्स आए और काफ़ी लोग वहाँ रुककर फोटोज भी ले रहे थे। तो बीच बीच में ऐसे स्पॉट्स आएंगे एंड व्यू तो इतना ब्यूटीफुल था। थ्रू आउट हमारा रूट इतना ब्यूटीफुल था कि मतलब हर जगह कोकोनट ट्रीज आपको देखने को मिलेंगे। एंड वही जैसे मैंने बताया कि सनफ्लावर्स का भी एक स्पॉट था जहाँ पे लोग उतर कर फोटो क्लिक करा रहे थे। वो 2-3 जगह स्पॉट पड़ा, तो आप चाहो तो वहाँ पर उतर के भी पिक्चर्स ले सकते हो। उसके बाद अब हम एंटर कर रहे थे बंदीपुर नेशनल पार्क में। एंड आपको पता है कि ऊटी ट्रिप में मैंने इसे काफ़ी अच्छे से कैप्चर किया हुआ है, और अगर आपने ये पोर्शन नहीं देखा है तो आप ऊटी ट्रिप पर जाके ये बंदीपुर वाला आप जो है पार्ट वहाँ देख सकते हो अच्छे से। और यहाँ पर ये रूल है कि सबसे पहले तो प्लास्टिक आपको ले जाना अलाउ नहीं है, और जगह जगह पे उसकी चेकिंग भी होती है। व्हीकल का भी ऐसा है कि आप रैंडमली कहीं पर भी स्टॉप नहीं कर सकते, शायद एनिमल्स के कारण ये रिस्ट्रिक्शंस हैं। स्लो भी नहीं चला सकते आप गाड़ी। एंड हम तो स्लो ही ड्राइव कर रहे थे, थोड़ा थोड़ा देखते हुए कि कोई कहीं एनिमल कहीं से दिख जाए। बट थ्रू आउट इस रूट पे आपको डियर्स, मंकीज और एलिफेंट्स भी देखने मिल सकते हैं, जैसे हमको तो दिखे थे, आगे शायद क्लिप में मैंने दिखाए होंगे। वेल एंड ऑनेस्टली पूरे रूट भर हमारा ये जो वेदर था वो बहुत ही ब्यूटीफुल रहा। कहीं कहीं धूप भी थी काफ़ी तेज़, फिर हल्की हुई, फिर हल्की सी बारिश, एंड फिर ठंडी हवा चलने लगी। सो वेदर बहुत अच्छा मिला हमको। एंड एक बेसिक इंफॉर्मेशन मैं आपको वायनाड के बारे में भी दे देती हूँ यहाँ पर, कि वायनाड जो है वो मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक हो गया कलपेटा, देन सुल्तान बटेरी और वाइत्री। सो कलपेटा यहाँ का मेन टाउन एरिया माना जाता है। सी देखो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे वीडियो में कि आपको एलिफेंट्स नजर आ रहे होंगे। यहाँ पे बच्चों ने बहुत एंजॉय किया, वो पूरे टाइम विंडो से बाहर देखते रहे कि अब कौन सा एनिमल दिखने वाला, अब कौन सा एनिमल दिखने वाला है। सो हाँ, मैं आपसे बात कर रही थी कलपेटा की। सो कलपेटा यहाँ का मेन टाउन एरिया है, जहाँ आपको मार्केट, शॉपिंग और डेली चीजें इजीली मिल जाती हैं। ठीक है। एंड सुल्तान बटेरी भी काफ़ी फेमस एरिया है। यहाँ पे आपको ये हिस्ट्री और टूरिस्ट प्लेसेस के लिए जाना जाता है। और वाइत्री जो है वो नेचर लवर्स के लिए परफेक्ट प्लेस है। वहाँ पे आपको माउंटेन्स, ग्रीनरी, फॉरेस्ट और पीसफुल एटमॉस्फेयर है। सो मेनली रिजॉर्ट्स भी आपको ना वाइत्री साइड ही मिलेंगे। तो जो हमारा स्टे था वो भी वाइत्री साइड में था, और ऑनेस्टली एंटर करते ही एक अलग ही फ्रेश और पीसफुल फीलिंग आ रही थी। हर जगह मतलब ग्रीनरी, क्लाउड्स और वेदर भी इतना ब्यूटीफुल था कि ट्रैवल की पूरी थकान जो थी वो ऑटोमेटिकली गायब हो रही थी। इतना अच्छा मौसम और नेचर को देखते हुए, और देखते देखते हम फाइनली वायनाड पहुंच गए।
अब हम आ गए हैं मार्केट एरिया में, यानी कि कलपेटा में। एंड मुझे पर्सनली ये मार्केट बहुत ही अच्छा लगा। सबसे पहली बात, बहुत ही क्लीन था, सब कुछ इतना सिस्टमैटिक था, इट इज़ वेल मेंटेन्ड। हर शॉप के आगे सब कुछ इतना नीटली अरेंज्ड था, इवन उन्होंने फ्लावर्स लगा रखे हैं हर शॉप के आगे, बिल्कुल लाइन से, देख सकते हो आप। बहुत ही ब्यूटीफुली शॉप्स अरेंज्ड थी वहाँ पे। एंड सबसे अच्छी बात ये लगी कि रोड्स पर भी ना लोग इतने पेशेंटली ड्राइव कर रहे थे। क्रॉसिंग पर व्हीकल्स ऑटोमेटिकली स्लो हो जाते थे एंड और लोग आराम से क्रॉस कर पाते थे रोड्स, एंड इट फेल्ट वेरी काम एंड डिसिप्लिन्ड। और ऑनेस्टली ऐसे प्लेसेस पर जाकर एक अलग ही पीस फील होती है। एंड नो अननेसेसरी नॉइज, नो रश, इवन मैंने हॉर्न भी नहीं सुना अननेसेसरी वहाँ पे। बस ग्रीनरी, फ्रेश एयर एंड वेकेशन वाली वाइब। बट हमें पहुंचते ही बहुत भूख लग गई थी, तो हमने जाते ही सबसे पहले इंडिया गेट रेस्टोरेंट में खाना खाया, जहाँ पे आपको वेज नॉन वेज दोनों ही मिल जाएगा। और उसके बाद हम निकल गए अपने रिजॉर्ट की तरफ। रिजॉर्ट बहुत ही ब्यूटीफुल था, उसकी कंप्लीट डिटेल्स मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में शेयर करूंगी। सो स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग अवर वीडियोस, एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। बाय बाय।